क्या हो गया? सॉरी। राधे राधे सर। अरे अरे। मैं सामान खो के आ गई सर। एक तो मेरा खुद का चश्मा खो के आ गए, मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैं कहाँ गिरा के आई। अच्छा, एक नंबर बोलना। हाँ सर। एक नंबर बोलो। एक नंबर बोलूं? कोई सा भी एक नंबर बोलो। एक सिक्स। एक और बोलो। फाइव। हाँ, और बोलो। टू। ओके मैम, आपके कपड़ों में ही है, किसी पॉकेट वगैरह में ऐसे कहीं पर है। A few moments later. आवाज भी वैसी ही थैंक यू सर। सर मिल गया मुझे। मिल गया? कहाँ था? कपड़े में ही था सर। हाँ, बताया था मैंने। थैंक यू सर। तो वेलकम। सर ये जो आपने किया है ये सिखाना तो पड़ेगा फिर, अब आपने क्लास में किया। और कोई सर बात मैं नहीं। एक बात और कहूंगी कि सही मायने में अब पता लगा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स क्या होता है। लोग करवाते हैं, देखो किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ मूलांक से कंपैटिबिलिटी, भाग्यांक से कंपैटिबिलिटी, कॉमन कंपैटिबल क्या है, और जो है जो अपने कंपाउंड्स है कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे, इतना बता के कोर्स की इतनी कर देते हैं। सही थैंक मायने में आप सिखा रहे हो सर, बहुत बहुत सैल्यूट है आपको सर। यू थैंक यू। हाउस नंबर की प्रेडिक्शन करके बताते हैं, जो कोई नहीं करता है वो आज हम करेंगे। अब करना क्या है, हमको चाहिए हाउस नंबर एग्जैक्टली, पूरा एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हाउस नंबर। मधु जी आप अनम्यूट करेंगे। सर 136 बी। 136 बी। इस घर में किसी व्यक्ति का गोल्ड खो गया था या चोरी हो गया? सर अभी किसी ने उनको ऐसे ही कुछ सुंघा के ले लिया, उतरवा लिया। चोरी हो गया ना वो। हाँ जी हाँ जी। एंड 101। 101। हम इस घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, आर्ट में या फिर क्रिएटिविटी वाले काम में? जी सर बिल्कुल। जय जी अनम्यूट करेंगे, हाउस नंबर बताएंगे। 509 जी। तो उसके साथ वाले घर का 510 है जी। इस घर में एक पर्सन है जो मतलब कह सकते हैं कि हमेशा नर्वस रहता है या थोड़ा कंफ्यूज स्वभाव वाला। जी सर, मेरे फादर हैं। राइट। प्लॉट नंबर 4। इस फैमिली में कोई एक ऐसी शादी हुई थी जिस शादी से पहले पर्सन का कोई स्पेशल रेमेडी करवाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले पेड़ से शादी है, नारियल से शादी करवाई गई हो, ऐसा कोई स्पेशल रिचुअल कराया गया। यस सर। B36। इस घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है पैसों की नहीं, रिस्पेक्ट करोगे तभी काम करूंगा वरना काम नहीं करूंगा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज्यादा फोकस्ड व्यक्ति है। माय वाइफ। सर 104। इस घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ भी काम हो, कुछ भी चीज हो, पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हाँ सर। आपकी फैमिली में कभी किसी को रेबीज हुआ या डॉग के काटने से कोई बीमार हुआ? हाँ, डॉग काम तीनों को भी काटे हैं। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ट्रैवल करता है, या तो उसकी जॉब ही ऐसी है कि उसको ट्रैवल करना पड़ता है? जी सर भाई। आपके घर में टूटी या फिर कोई पुरानी वॉल क्लॉक्स रखी हुई है? सर टेरिस पे रखी। सर इस घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके स्टमक को लेके इश्यूज रहते हैं या फिर पाइल्स होने का डर है? फादर। एक हाउस नंबर हायर एजुकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर देन ग्रेजुएट। जी हाँ, मैं पीएचडी के लिए ट्राई करूँगा। हेलो एवरीवन, ऐसे सब अनम्यूट करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे। गुड इवनिंग सर, राधे राधे। राधे राधे जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग सर। गुड राधे इवनिंग। राधे सर। राधे राधे। राधे नमस्कार राधे सर। सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। राधे राधे नमस्ते। सर। राधे Good राधे। evening, sir. Good evening to all of you. गुड इवनिंग गुड मैम। गुड इवनिंग Good मैम। evening, नमस्ते Om मैम। Sai Ram, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड Good इवनिंग मैम। evening. ओके। Om Sai Ram, ma'am. Om Sai Ram, sir. ओम साई राम मैम। ओके राइट, बाकी सब मेंबर्स भी कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आप ऐसी
कंडीशन में है कि कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए कैमरा ऑफ है। डन डन, ठीक है मनोज जी, ध्यान से ड्राइव करें। ओके चल, ओके, जो जो ऑन कर सकते थे कैमरा सब रेडी है, तो हम क्या क्लास को आगे बढ़ाएं, क्या कहते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यस सर। कैसे क्लास कंटिन्यू करने करें, हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें, आपका सर। इधर उधर की बातें करें या सीधा मुद्दे पर आ जाए? नहीं नहीं, सीधे मुद्दे पर। ये मुद्दे पर सर। है ना? क्लास पर ही आ जाइए। नहीं, जनरली तो ऐसा ही होता है ना सब जगह, कि पहले आधा पौना घंटा बात करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो वैसे ही सेम प्रोसेस करें या थोड़ा अलग नहीं रहे? नहीं, अपनी प्रोसीजर अच्छी है सर। परफेक्ट, चलो तो फिर अपना प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं। और शुरू करने से पहले सब सीधे बैठेंगे, गणेश जी को याद करेंगे और 3 बार बोलेंगे हाथ जोड़कर, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। ओके, सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज आए हैं हम सब यहाँ पर कुछ डिफरेंट सीखने के लिए। क्या होगा, होगी तो रेमेडीज ही, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से होने वाली है, राइट। रेमेडीज आप सबने पहले भी बहुत सारी लिखी होंगी, आप में से बहुत सारे मेंबर्स के पास एक नोटबुक होगा जिसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज लिखी हैं, लेकिन उन रेमेडीज को कभी किया नहीं है ना, या थोड़ी सी करी है कि नहीं? किस किस के पास है जल्दी बता दो, चैट बॉक्स में 1 लिख दो कि यस ऐसा तो होता है हमारे साथ, है ना, होता है। परफेक्ट, ठीक है ना, वाई लिख दो, वाई लिख दो, 1 लिख दो कि हाँ ऐसा होता तो है, बात तो सही है ना। चलो, राइट दोस्तों, मेरा नाम है वैभव वर्मा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और अकट ऑर्बिट का एक मेंबर। अकट ऑर्बिट में हम बहुत सारी मोडालिटी सीखते हैं। यहाँ पर मल्टीपल मेंटोर्स हैं और हर मेंटोर की अपनी कोई ना कोई स्पेशलिटी है। मेरी स्पेशलिटी रही है न्यूमरोलॉजी में, और आज का सेशन हमारा आगे बढ़ेगा दीपा मैम के साथ, और दीपा मैम की स्पेशलिटी की अगर बात करेंगे तो 10 मिनट तो उसी में निकल जाएंगे। तो शॉर्ट में ही बताऊं तो टैरो एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से करते हैं, ढेरों रेमेडीज हैं इनके पास, है ना। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो बस इतना ही हो पाएगा आज के लिए, क्योंकि हमें बात करनी है रेमेडीज के ऊपर। तो एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, आप सब मेरे साथ हैं, सुन पा रहे हैं? तो एक बार स्माइल कर दो सब, ताकि मैं समझ जाऊं कि यस आप सब मेरे साथ हैं। स्माइल आएगी तो पता चल जाएगा। बहुत, अब देखो जिनके कैमरे बंद है उनकी वो बढ़िया सी स्माइल अब मैं मिस कर रहा हूँ, है ना, तो ये तो मजा नहीं आएगा दोस्त। जो ऑन कर सकता है कर लो ना, स्माइल दिखा दो एक बार अपने, है बढ़िया रहेगा फिर। चलो ओके, देखो दोस्तों, जब रहे ना रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं ना, रेमेडीज, तो सबसे पहली चीज तो आपको दिमाग में हमेशा यही रखना है, रेमेडीज का मतलब जादू नहीं होता है, और रेमेडीज से कोई जादू भी नहीं होगा, ठीक है। देखो जो सत्य है वो सत्य है, करने को तो मैं बहुत मीठी मीठी बातें भी कर सकता हूँ, आपको ये भी कह सकता हूँ नहीं आज आप ये रेमेडी करो, कल देखो अंबानी आएंगे आपके घर के सामने ऐसे पैसों को भरा बैग रख जाएंगे, क्या तो ये भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है तो कैसे कहूँ, मजबूरी है ना, जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि जनरली लोग है ना सत्य एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1000 लोग यही बोल रहे हैं कि आज रेमेडी करो, 2 दिन में देखना सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सत्य यही है, और कहीं ना कहीं आप ये सब जानते हो, है कि नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फास्ट फूड खाएंगे तो वजन तो बढ़ेगा, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन फास्ट फूड का टेस्ट ले लेंगे, है ना। सत्य क्या है कि ऐसा नहीं होने वाला। तो रेमेडीज काम करेंगी कैसे? रेमेडीज काम करती हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के हिसाब से। हर चीज को करने का कोई ना कोई प्रोसेस होता है। आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रोसेस तो है ही ना, कोई ना कोई मेथड तो है ही, कोई ना कोई सामग्री की जरूरत भी पड़ती है, कोई ना कोई दिन भी होता है, राइट।
हर चीज का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, और उससे भी जरूरी क्या है? कंसिस्टेंसी, रेगुलर बेसिस पर करना। सही बात है। क्या कोई इंसान किसी भी काम को एक दो बार करके एक्सपर्ट बन जाएगा क्या? कैसे बनेगा? रेगुलर बेसिस पर, है ना? हम सबका एक कंसर्न है, सभी का, सभी का एक मेजर कंसर्न था, मतलब 99% लोगों का तो है ही, 98 99। क्या है कंसर्न? वजन कम कैसे होगा? किस किस का है ये कि वजन कम करना है? हर 31 तारीख, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सोचते हैं कि अगली जब ये डेट आएगी ना, वजन कम कर लेंगे, लेकिन फिर हो नहीं पाता है। सही बात है ना? बहुत रेयर किसी का हो पाता है। ऐसा क्यों? सेम वही चीज, कंसिस्टेंसी। हम 2 दिन डाइट कर लेंगे, 3 दिन वॉक कर लेंगे, 4 दिन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद वो चीजें छूट जाती हैं। होता है कि नहीं होता, बताओ? होता है ना? इसी वजह से तो नहीं कर पा रहे। सेम दोस्तों ऐसा होता है रेमेडीज के साथ भी। आपको रेगुलर बेसिस पर करनी ही पड़ेंगी। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, तब तो जो आपकी वो बड़ी सी नोटबुक है ना, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी रेमेडीज हैं, उसमें कुछ और लिखने का फायदा है। अदरवाइज तो फायदा नहीं है, वरना वो भी फिर वैसी लिखी रह जाएगी। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बात है ना? है कि नहीं? बस यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, है ना? रेगुलर बेसिस पर जब हम कुछ करेंगे तो ही उसका फर्क पड़ने वाला है। तो जल्दी से मेरे को 4 बॉक्स में ये बताओ, आपको किस चीज की रेमेडी चाहिए? आप क्या चाहते हो जिंदगी में? क्या ट्रबल है जिसकी आपको रेमेडी चाहिए? एक बार जल्दी से 4 बॉक्स में मेरे को बता दो। कोशिश करेंगे कि उसमें से आपको कुछ जनरल रेमेडीज दे पाए। जनरल रेमेडीज क्या होती हैं? जो कोई भी कर सकता है और ज्यादा टफ नहीं होंगी, है ना? हेल्थ की हो, ठीक है, हेल्थ, कैरियर। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा फिर। रिटर्न, करियर, पैसे दिए हैं वापस नहीं आ रहे, हेल्थ एंड मैरिज, स्ट्रेस, क्लाइंट्स का फ्लो, ओके, मनी, हैप्पी मैरिज, है ना? ओके ओके ओके। तो मेजर मेजर अभी तक 3 चीजें समझ में आई हैं। या तो हेल्थ में ट्रबल है, या तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। मेरा तो ये 2 प्रॉब्लम है, और एक जग जगत प्रॉब्लम, पैसे नहीं आ रहे हैं। वो तो सभी की है। उसके लिए तो कुछ भी करो हमेशा कम ही रहने वाला है। सही बात है ना कि नहीं? आज जितना है कल उससे ज्यादा आएगा तो भी कम होगा, 4 दिन बाद और बढ़ा तो भी कम होगा। पैसा तो हमेशा कम ही रहने वाला है ना? चलो, अनवांटेड रिलेशन को खत्म करना, ओके। फॉरेन ट्रैवल, ओके, ठीक है। चलो, ठीक है। इन्हीं में से कुछ रेमेडीज के ऊपर आज हम बात करेंगे, कुछ जनरल रेमेडीज जिसे हम इजी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। तो सेशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे दीपा मैम के साथ। सो दीपा मैम, क्या हम तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। बढ़िया। तो सबने बोला है हेल्थ से जुड़ी रेमेडीज चाहिए, ट्रैवल से जुड़ी चाहिए, पैसों से जुड़ी रेमेडी चाहिए। हम्म तो क्या क्या बताने वाले हैं आज? कोशिश करती हूँ सर कि सबकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर पाऊँ, अरे वाह, क्या भी बात। चीजों की रिमेडी दे पाऊँ। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। आप लोग जो पढ़ के आए हैं आज, है ना, रेमेडीज, जैसा सर ने बताया आपके पास कॉपी भर गई होगी पूरी रेमेडीज लिख लिख के, है ना? फिर भी आप रेमेडी की क्लास पढ़ के आए हैं, है ना? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? क्या होगा इस रेमेडी की क्लास में? अगर मैंने कहा कि सिक्रेटिव कुछ रेमेडी, तो मीन्स क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या लगता है आपको? कोई बताएगा? हैंड रेस कीजिए। हम्म नहीं, मिताली जी कह रही है इजी एंड इफेक्टिव। अच्छी चीजें कभी कभी मुश्किल से मिलती है, अक्सर मुश्किल से मिलती है ना? फैक्ट है ना? जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर कहाँ होती है, हमको बताओ। होती है क्या? ओके, पूनम मैम बताइए।
मैम हेल्थ के लिए कुछ रेमेडीज तो की है, लेकिन मे बी अब आपसे और कुछ बेटर हमको मिल पाए एंड इवन हमारा हेल्थ बेटर हो पाए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करूंगी मैं पूरी पूरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मीरा मैम। मुझे 100% श्योर है कि जो भी मिलेगा सही मिलेगा। हम और जगह से कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो फेथफुली हम अप्लाई नहीं कर सकते। आमने सामने जो रेमेडीज मिलती है उसे हम 100% अप्लाई भी कर सकते हैं और रिजल्ट भी मिलता है। और एक ओकल्ट का ये नियम है कि जो भी हम वो 100% ट्रूथ के साथ हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। राजन सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम बहुत से रेमेडी ली है, लेकिन कोई रेमेडी कैसे पीडीएफ में होती है, वो पीडीएफ की रेमेडी समझते नहीं क्यों, कैसा करना क्या करना है, और उसमें कुछ गलतियां होती है और हम बोलते कि मैंने इतने दिन किया और वो हुआ नहीं। तो आज आपसे मतलब फेस टू फेस, और आप हमें अच्छा ही कुछ देने वाली, इसलिए 100% हम श्योर है। थैंक यू। कोशिश कोशिश तो मेरी भी पूरी रहेगी सर। शीतल मैम। मैम आपकी रेमेडी सर ने क्लास लाया है, 100% सिक्योर्ड, बहुत बढ़िया रेमेडी रहने वाली है, ये पूरा हमारा भरोसा है। यानी जितने भी की उसमें से अभी के रेमेडीज बहुत बढ़िया रहेंगे। थैंक यू, कोशिश पूरी। सत्यन जी। जी मैम प्रणाम। प्रणाम। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हर मेंटोर हर व्यक्ति का अपना बहुत एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग अनुभव होते हैं जी। और इसीलिए हर व्यक्ति अपना परखा हुआ नुस्खा या अपनी परखी हुई रेमेडी बताता है। और जब वो इतना श्योर होता है तभी वो इतनी पब्लिक में बोल पाता है कि एक नुस्खा है। एंड सो दैट दिस विल बी यूनिक एंड दिस विल बी स्पेशल बाय यू, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी तो जब सीखने आते हैं तो मैं किसी का ये नहीं कहता है कि कोई क्या बताता है। जब सीखने आया तो कोरा बन के आया मैं तो, कि जो आप बताएंगे उसे सीखूंगा। मैं एक संत हूँ, मैं इनकी तरह बात नहीं करता। द प्योरिटी इज द मेन थिंग, कि जब सीखने आए तो सामने वाला जो बोलेगा वो फुल कॉन्फिडेंस से बोलेगा, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, इतने व्यक्तियों के सामने बोल रहा है। इट मीन्स ही और शी जस्टिफाइड दैट थिंग, और वो इतना रखता है कि वो उसे प्रूव कर रहा है। तो सो दैट यू आर वेलकम इन योर सेशन, अगेन वेलकम एंड वर्शिप गॉड। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो खाली घड़ा होता है ना उसको भरना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली भर जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी भरा होता है ना, उसमें कितना डालोगे वो छलक जाएगा, वो गिर जाएगा, वेस्टेज है टोटल एक तरीके से। तो जब भी हम, मेरी नहीं, कभी भी किसी भी क्लास में अगर हम जाते हैं ना और खाली घड़े बन के जाते हैं ना, तो हम बहुत इजीली सब कुछ अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, राइट ना। वैसे तो क्लास ये रेमेडी की है, अब इस पे मैं आपको क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं, लेकिन फिर भी एक जनरल ओवरव्यू जरूर बताना चाहूंगी। हर चीज का लाइफ में एक लेवल होता है ना। जब सीढ़ियां हम चढ़ते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, पहले पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एकदम से हम कभी जंप नहीं करते कि पहले से एकदम लास्ट पे पहुंच गए, राइट। एजुकेशन में भी ऐसे ही हर चीज का एक लेवल होता है ना। KG1 से स्टार्ट करके हम 12th, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन तक जाते हैं। ऐसे ही हर एक चीज में है, सभी चीजों में एक लेवल है। मैच्योरिटी में भी देखा जाए तो है ना, धीरे धीरे आती है ना, अपग्रेड होते जाती है। ठीक वैसे ही जो हम रेमेडीज करते हैं उसमें भी एक लेवल होता है। एक पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल रेमेडीज पर, हम अपने ग्रहों पर जाते हैं ना, कि ये प्लेनेट की ये वाली रेमेडी है, इससे ये बैलेंस हो जाएगा, ये ट्रीट हो जाएगा। हम कभी वास्तु पर जाते हैं, है ना। फिर कभी हम जनरल की ये देवी देवता का ये प्रिय वस्तु है ना, इसके थ्रू हम उनको प्रसन्न कर ले, यहाँ पर जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम मंत्रों पर जाते हैं, किसी न किसी मंत्र को जाप करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं उस पर। फिर धीरे से यंत्रों पर जाते हैं, है ना, यंत्र बनाते हैं, उनके ऊपर पूजा करते हैं। फिर धीरे से तंत्र पर जाते हैं, है ना। तो ये भी एक लेवल हुआ, है ना, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। ठीक वैसे ही अगर मैं आज की रेमेडीज की बात करूं
तो ये जो हम जनरली रेमेडीज अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये रेमेडीज भी कुछ वैसी ही है, लेकिन इनका लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर वाला है। ये आपको कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, कहीं आपको गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिलेगी। अब जब नहीं मिलेगी मतलब ये सीक्रेटिव है, इतनी आसानी से कोई आपको ये बताएगा नहीं, लेकिन यूज इनका बहुत सारा होता है। जब आप देखते हैं कि कोई पर्सन कहीं पर जाता है और वो कोई काम करने का बोलता है कि आप ऐसे 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 कर लो, और पर्सन का काम हो जाता है ना। तो जब वो जानता है कि भाई मेरा ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करेगा, तो वो उसको छुपा के रखता है, वो उसको इतनी इजीली बांटता नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया तो फिर उसका काम कैसे चलेगा, राइट ना, है ना। तो ऐसे ही आज की हमारी जो रेमेडीज है, या हम मेरी इस क्लास में जो रेमेडीज करने वाले हैं, वो कुछ ऐसी सीक्रेटिव है जो इतनी इजीली आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है। हालांकि करने में इजी ऐसा नहीं समझिएगा कि भाई कर नहीं पाएंगे हम, करने में इजी है, लेकिन इतना इजीली मिलेगी नहीं, और ये टारगेट ओरिएंटेड है। मतलब ये पर्टिकुलर उसी चीज को टारगेट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगा। ठीक है, आए समझ में। साथ ही साथ इसके अलावा हम हमारी इस क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे ऑकल्ट में एक बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी ऐसी सीक्रेटिव चीज है जिनका यूज करने के बाद हमारी लाइफ और ज्यादा बेटर होती है, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, और बहुत अच्छे से ये सारी चीजें काम करती है। मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन मिलती है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मिलती है, सब कुछ मिलता है ना। लेकिन आप इस्तेमाल तो करके देखिए, लाइफ में अगर चेंज नहीं आए तो फिर कहिएगा। और करे या ना करे, एज एन ऑकल्टिस्ट इस फील्ड में होने के बाद, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में एटलीस्ट हमको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि क्या वो चीजें होती है और कैसे वो इस्तेमाल की जाती है और किस पर्पस को वो सॉल्व करती है। अगर इतना भी हम जान पाए ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर हमने उनको यूज किया नहीं किया बाद की बात है, लेकिन हमारे पास इन चीजों का नॉलेज है, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, राइट। तो बहुत ज्यादा मेरे पास इन चीजों के बारे में अब मैं ना समझा सकती हूँ ना बता सकती हूँ। वो तो जब हम सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि क्या वो सीक्रेटिव चीजें हैं, क्या वो सीक्रेटिव रेमेडीज है जिनको कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। जनरली प्रॉब्लम्स क्या होती है, जड़ जोरू जमीन यही होता है ना, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, यही होती है मेन। इसके अलावा फिर थोड़े मोड़े झगड़े हो रहे हैं, इनसे परेशानी है उनसे परेशानी है, मन मुटाव है, भाई हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा फोकस नहीं है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें। मेन मुद्दे तो यही होते हैं लाइफ के, और अगर ये ठीक है तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, राइट। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी जितनी भी आपकी क्वेरीज थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले उन सभी सीक्रेटिव में से एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, जिसको कि आप कीजिए और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर करिए। ठीक है, तो पहली चीज जो हम आज करने वाले हैं वो उसको कहा जाता है कुबेर वाटर या कुबेर जल। कुबेर जल, इसको आप जितनी भी रात्रियां होती ना, शिवरात्रि, होली की रात्रि, दशहरे वाली रात्रि, नवरात्रि, दिवाली की रात्रि, इन दिनों में यूज करें तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट देती है। अदरवाइज आप जनरली भी आप अगर रूटीन बना ले कि अपने घर में हर 15 दिन में मुझे ये करना है, तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको मिलने वाले इसके। तो आप लोग तैयार है पेन पेपर लेके? कुबेर जी को जानते तो है ना सभी? ऐसा तो नहीं है कोई जो नहीं जानता हो? भाई लक्ष्मी जी और कुबेर जी को तो जानेंगे,
बाकी किसी को जाने या ना जाने। मेरा साउंड नहीं आ रहा है? ये साउंड क्लियर है मैम, कोई दिक्कत नहीं। ओके। आपको एक कांच का ग्लास या कांच की कटोरी लेना है, पर्टिकुलर एक उसी पर्पस के लिए। नया ले लीजिए। इसको सेपरेट ही रखिएगा, है ना। हमेशा इसी पर्पस के लिए यूज कीजिएगा। जब आप मार्केट से लेके आए तो इसको प्रॉपर तरीके से धुल करके क्लींस मींस क्लींस और स्मच कर लीजिएगा ना, धूप दीप दिखा करके। इसको आपको शुक्र के होरा में तैयार करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि शुक्र का होरा, तो आप दृक पंचांग में रोज का होरा रहता है, वो चेक कर लीजिएगा, है ना। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा रोज का। ये जो मैंने दिन जो रात्रियां बताए हैं ये तो अलग है, अदरवाइज शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में अगर वो शुक्ल पक्ष का मिल जाए तो और भी बेहतर। अच्छा, एक बात आपने ये नोटिस की होगी, जो चीजें मैं बोल रही हूँ अभी, बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आप लोगों में से बोलने वाले कि ये क्या चीजें हमें नहीं पता है। हमारी पूरी इंडिया में कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा जोन है जो सबसे ज्यादा वेल्दी है, पैसे वाले हैं? कौन सा जोन है? साउथ, बिल्कुल सही, साउथ। हम तो बोलते हैं ना कि साउथ प्रॉब्लम लेकर के आता है। फिर वो लोग इतने पैसे वाले क्यों हैं? इनका कल्चर इतना रिच क्यों है? हम जो पूजा में जनरली हम क्या करते हैं, पूजा में क्या यूज करते हैं? हल्दी कुमकुम अक्षत, है ना, यही यूज करते हैं ना। वो इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें यूज करते हैं जिनका कि नाम भी हमें नहीं मालूम। इसीलिए वहां के मंदिर इतना ज्यादा उनके पास डोनेशन आता है। अब लोगों के पास पैसा आएगा तो मंदिर में भी जाएगा, है ना। उनमें से कुछ चीजें हैं जो आज आपको इसमें यूज करनी है। पहली चीज है गो रोचन। गो रोचन, ये गाय से निकलने वाला एक पदार्थ है, गाय से मिलता है, देसी गाय से, है ना। इसको कहा जाता है गो रोचन। तो एक चुटकी गोरोचन डालना है और एक चुटकी आपको डालना है कुनघू। कुनघू ये भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, बट ओरिजिनल ही लीजिएगा, है ना। गोरोचन और कुनघू एक एक ड्रॉप। इसमें डालिए ओरिजिनल रोज वाला इत्र, गुलाब का इत्र। थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल इतना जितना कि आप जब अपने घर में स्प्रे करें तो वो फुलफिल हो जाए, मतलब उतना पूरा यूज हो जाए। इन सभी चीजों को आपको उसका बाउल में लेकर के मिक्स करना है। सभी चीजों को मिक्स करके इस बाउल को कुबेर यंत्र के साथ रख दीजिए। हर घर में जनरली कुबेर यंत्र हमारे पास होता है ना, यंत्रों की एक पूरा वो होता है। तो कुबेर यंत्र लीजिए, उसके पास रख दीजिए। आपको एक चुटकी लेना है कुनगू, एक चुटकी लेना है गोरोचन, थोड़ा सा गुलाब जल, गुलाब का इत्र और गंगा जल। इन सभी चीजों को मिक्स कीजिए। आपको कुबेर यंत्र के पास इसको रखना है, या तो कुबेर चालीसा पढ़िए। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी एनर्जाइज करने के लिए, कुबेर चालीसा पढ़िए। और आपने मंत्र सुना होगा, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरय पुरय नमः। बहुत नॉर्मली इजीली यूट्यूब पे मिलता है ना, कुबेर मंत्र के नाम से। 108 बार कमल गट्टे की माला से
चैंट कीजिए। कोई भी कुबेर मंत्र ले सकते हो, कुबेर चालीसा और कुबेर मंत्र। कुबेर चालीसा पढ़िए, कुबेर मंत्र पढ़िए, सफेद मिठाई का भोग लगाइए। सफेद मिठाई का भोग लगाइए। शाम को 6 बजे के बाद आपको ये करना है गोधुली बेला में। अपने हाथों में उस कटोरी को लेकर के अफर्मेशन दीजिए। क्या पर्पस है आपका, क्या चाह रहे हैं आप? पूरे दिल से देखिए, हमारे क्षेत्र में आपकी अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा खेल है। मैं हर क्लास में बोलती हूँ, हमारी एनर्जीज कैसी है, हम कितना भरोसा कर रहे हैं, कितने दिल से उस रेमेडी को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, अफर्मेशन दीजिए 5 मिनट अपने हाथों में रख के, और इसके बाद वही मंत्र जो भी आपने जो भी यूज किया हो, कुबेर जी का जो भी मंत्र यूज किया हो, वो बोलते हुए अपने घर में, पूरे घर में, घर के हर एक कोने में छिड़कना है इसको। एक किसी ने मैसेज किया था स्टक मनी, है ना, इससे स्टक मनी भी रिलीज होने लगेगा। अगर हर शुक्रवार कर पाए तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और ही क्या होगा। नकारात्मक ऊर्जा के लिए भी हो जाएगी, मिलेगी मिलेगी। अब मैं एक क्लास में कितना क्या क्या दे पाऊंगी, सोचिए तो। हाँ ज्योति मैम। मैम जैसे ये जल आपने जो बनाने को बोला है, पूरा ही स्प्रे करना है या इसको स्टोर करके भी रख सकते नहीं, स्टोर नहीं करो, जितना यूज में आ पाए केवल उतना ही बनाओ और पूरे घर में छिड़क दो। ठीक है, बच गया, मान लो कटोरी में थोड़ा सा बच गया, तो सबसे बेटर आपका जो मुख्य दरवाजा है, आपका घर का जो गेट है, उस पर डाल दो। ठीक, ठीक, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। निर्मला मैम। बहुत अच्छी रेमेडी बताई है मैम, बहुत ही अच्छा, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड, आपकी रेमेडी बहुत अच्छी है मैम। थैंक यू सो मच। सही लिखा है मिताली मैम, कुनगु ही है, स्पेलिंग यही है उसकी। करिए फिर बताइएगा रिजल्ट। ज्योति मैम। आपने बताया तो मैम होगा, आपने जो भी बोला है होता है। थैंक यू जी। हमारे ज्योति घर मैम। का मान है मैम, राधे राधे मैम। का मान है। राधे राधे मैम, मेरे से मिस हो गया था, आपकी रेमेडी पूरी मैंने सुन ली है। शुक्र की होरा में शुक्ल पक्ष की हो रहा हो, तो ये जो यंत्र है और इसको साउथ में रखना है, सिर्फ ये नहीं सुन पाई थी। नहीं नहीं, जो भी आपका मंदिर है ना, आप मंदिर में बैठ के पूरी अच्छा, प्रोसेस करोगे, है ना, तो मंदिर में सामने उसी यंत्र को रख लिया। तो उसके हमारा मंदिर जैसे ईशान में है तो? कोई इशू नहीं है, मैंने साउथ ऐसा बोला ही नहीं है। अच्छा, साउथ जी जैसा जी कुछ जी भी जी, नहीं बोला है हाँ, मैंने। ठीक है, कंफ्यूज हो गई थी मैंने। ठीक, ओके। ओके। जी राजन जी। थैंक यू मैम, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी बताई, मतलब बिना पैसों की, और हम पैसे वाले कैसे बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब थैंक यू सब चीजें अपने को मिल जाएगी। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया। वेलकम सर। चलिए तो फिर एक और लिख लेते हैं आज की, है ना। सारी तो देखिए क्या है, स्पेसिफिक बहुत सारे, अगर मैं प्रॉपर जो रेमेडीज है ना उस पर आऊंगी
तो मुझे मालूम है कि आपके इतने क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक कि वो आज क्लास एक ही रेमेडी में चली जाएगी। इसी वजह से मैं थोड़ी सिंपल सिंपल वाली अभी बता रही हूँ आपको। ठीक है जी मिताली मैम। यस मैम। हेलो मैम। मैम एक्चुअली कुनगू नाम से गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं आ रहा। अमेजोन पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यस मैम, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल होगा वो थोड़ा कॉस्टली होगा, है ना, क्योंकि सब में डुप्लीकेसी सब में मिलेगी, आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है जी शीतल मैम। मैम गोरखचंद है ना जो लंबा आता है व्हाइट कलर का, वही ना? नहीं, पेस्ट आता है, उसका पेस्ट टाइप का बना हुआ हाँ आता है। लेकिन ऐसा ये भी आता है ना, थिक वाला भी आता है ना? व्हाइट वो ना कलर का ही जेल रहता है टाइप ना? का रहता है, जेल जैसा रहता है, थोड़ा सा टाइट जेल टाइप का रहता है वो। व्हाइट गुरु कलर का ही रहता है ना लेकिन? नहीं, ब्लैक कलर का रहता है। ब्लैक कलर का रहता ब्लैक है, और ओके। ग्रेइश कलर में रहता है वो। ओके ठीक मैम, थैंक यू। है ओके। हाँ, एक दाने वाला भी आता है, सही बोल रहे हैं विजय शर्मा जी, दानेदार भी आता है एक, वो ब्राउन कलर में होता है। चलिए एक और रेमेडी लिखते हैं। कुलघू नहीं होता प्रांजल जी, कुन न, कुन घू। अब अगर हमारा कोई बिजनेस है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और भाई हम देख रहे हैं कि भैया हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है ना, हमारे आसपास की दुकानें अच्छी चल रही है लेकिन हमारी दुकान नहीं चल पा रही है, तो मतलब कहीं ना कोई प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, पहली तो मेन चीज तो हमारी प्लानिटरी सिस्टम और सारी चीजें, साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीजें होती है जो देखनी पड़ती है ना। लेकिन हम एक जनरल वे में क्या रेमेडी कर सकते हैं कि हमारी भी दुकान चले, अच्छी चले, है ना। इसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। एक कांच का जार लेना है, एक प्रॉपर कम से कम इतना बड़ा जार, है ना, मैं कोई क्वांटिटी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतना बड़ा जार, है ना, छोटा सा कांच का जो जार रहता है। शुक्र का होरा बताया था नंदिनी मैम। कांच का जार ले लिया। अगेन सेम प्रोसेस, हमारे फील्ड में जो होता है, क्लींस किया, स्मज किया, है ना, प्रॉपर तरीके से। उसमें आपको लेनी है एक नई कील। कील जो होती है ना, हम घर में कील ठोकते हैं, कील अपने आप में एक बहुत मीनिंगफुल और बहुत बड़ी चीज है, जो हमारे घर में ऐसी पड़ी रहती है, जिसमें से अगर आपको पुरानी नाव की कील मिल जाए, जैसे जो पुरानी नाव होती थी ना, उसकी कील मिल जाए, तो वो तो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पता है, जो हमें मालूम नहीं है कि जिनको यूज करने से, रखने से क्या होता है। चलिए वो छोड़िए, एक कील ले लीजिए नया। काली उड़द की दाल, साबुत काली उड़द की दाल। कील मीन्स, कील मीन्स जिससे घर में हम, करेक्ट, नेल से घर में कील ठोकते हैं ना दीवार पे कुछ लटकाने के लिए, वो। ठीक है, ले लिया काली उड़द की दाल। ठीक है, अब आपके एरिया में, मीन्स जहां मैं रहती हूँ, अब एक शहर होता है हमारा, है ना, हमारा एक मोहल्ला होता है ना, ऐसा होता है ना। एक होता है कि हमारे पास का मार्केट, एक मेन मार्केट, ऐसा बहुत सारा होता है ना। तो हमारा जो सबसे पास वाला जो मार्केट हो, हमारा जो एरिया हो, उस मार्केट में सबसे ज्यादा जो दुकान चलती हो, किस चीज की? हार्डवेयर शॉप। हार्डवेयर शॉप जो सबसे ज्यादा चलती हो, जहां सबसे ज्यादा कस्टमर रहते हो, वहां से आपको शनिवार के दिन, नट बोल्ट आता है ना, एक नट होता है, बोल्ट होता है, जिससे कसते हैं, है ना, वो वाला खरीदना है एक। शनिवार के दिन शाम के समय, शनिवार के दिन
शाम के समय वो खरीद करके लाना है। घर लाइए, उसको गंगा जल से धुल लीजिए, साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। अब उस कंटेनर में दाल डालिए, वो कील डालिए आपने जो लाई थी। कील क्या है, शनि को रिप्रेजेंट करता है ना। और जो आप उस दुकान से नट बोल्ट जो लेकर के आए थे पेच, वो भी डालिए। पूरे कंटेनर को धूप दीप दिखा करके, शनिदेव को भोग लगा करके, उनके मंत्रों का जाप करके उस कंटेनर को एनर्जाइज कीजिए। एनर्जाइज करने के बाद, समझ गए ना आप प्रोसेस? धूप दीप दिखाना है, पूजा करना है, शनिदेव को भोग लगाना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, और फिर उस कंटेनर को हाथ में लेके प्रॉपर अफर्मेशन देना है कि जैसे मैं किसी का काम नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन जैसे मैं जिस दुकान से ये सामान खरीद करके लाया हूँ, वहां पर जैसे ग्राहक है, उसकी दुकान में जैसी बरकत है, वैसी ही बरकत मेरे भी व्यवसाय में, मेरे भी बिजनेस में, मेरी भी दुकान में आए। ये अफर्मेशन देते हुए आपको उस कंटेनर को अपने बिजनेस प्लेस पर ले जाके रखना है और छुपा के रखना है। चलेगा चलेगा, उसको छुपा करके रखना है। ये काम ऐसे करना है कि इतनी पूरी प्रोसेस में आपको कोई टोके नहीं। हर दिन ढक्कन खोलिए, थोड़ा सा कुमकुम चढ़ाइए, वही अफर्मेशन दीजिए और बंद करके वापस छुपा के रख दीजिए। ये आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से करना है। मैक्सिममली हमारी जो रेमेडीज होती है 90% शुक्ल पक्ष में ही स्टार्ट होती है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है। हाँ, तो भी सेम, तो भी सेम। ठीक 1 महीने बाद, अगली शुक्ल पक्ष की शनिवार को, ठीक 1 महीने बाद अगले शुक्ल पक्ष के शनिवार को आपको वो दाल निकालनी है वापस, और वो ले जा करके या तो जल प्रवाह कर दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, पेड़ों के नीचे डाल दीजिए, और नई दाल उसमें भर दीजिए। याद रखिएगा, वो नेल और वो पेंच, वो दोनों वही रहेंगे पुराने। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, अफर्मेशन आपको डेली देना है लेकिन, ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है भाई। कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिल से देना है, पूरी देना है, और मेहनत तो करनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बरकत आने लगेगी, आपकी दुकान भी वैसी ही ग्रो होने लगेगी, ठीक है जी ज्योति मैम। मैम जैसे शनि के जो आपने मंत्र बोला, अब मुझे जैसे संस्कृत में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्या मैं सुन सकती हूँ? हाँ, सुन सकते हो, सुनते सुनते ही बोलने में आ जाता है वो तो। ओम शन शनिश्चराय नमः, अब हमने सुना उतने में हमारी जबान चलने लगती है ना। और जैसे हमें ये ऑकल्ट में हम कर सकते हैं अपने लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सभी पे लागू होता है ये तो। और जैसे मेरे हस्बैंड का जो काम है एज अ बिजनेस, उनका है भी आयरन से रिलेटेड है, क्योंकि हाँ मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, सारा ही आयरन का है। तो उनका और अपना सेपरेट सेपरेट बनवाऊं? हाँ, सबका अलग होगा, एक नहीं होगा, अलग ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ने किया तो वो पूरे घर पे लागू हो गया, नहीं, सबका जी। पर्टिकुलर अलग, और उसका उसी को करना है फिर, है ना। और जैसे हमें जो आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा चलती है शॉप, वहां से वो नट बोल्ट लेके आना है। हम्म। मैं अपने लिए अलग से लाऊंगी, हस्बैंड अपने लिए अलग से लाएंगे।
और वो हम अपने लोकल एरिया की शॉप देखेंगे या हमारी जो अभी जैसे हमारे यहाँ मेन एक सदर बाजार है या हम उसकी वहाँ मेन शॉप देखेंगे? आपके एरिया, आप देखिए, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके एरिया में कर रहे हो, है ना, राइट? आपका जी बिजनेस आपके एरिया तक सीमित है ना? तो हम भी क्या देख रहे हैं कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा कौन ग्रो कर रहा है ना? ठीक वैसे ही हमको चाहिए। हाँ नहीं है तो आप दूर का भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपका लोकल एरिया हो। दाल कौन सी? ठीक है। दाल काली उड़द की दाल। पूरी थैंक यू दाल मैम। पक गई, तब तक आप यही नहीं जान पाए दाल कौन सी। चलिए, गीता मैम बताइए। थैंक यू मैम। आपने वो सब जार में भरने के बाद क्या बोला था, बीच वाला थोड़ा वो? वही अफर्मेशन देनी है, भगवान को हाँ भोग लगाना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, और फिर उसको बंद करके छुपा के रख देना है अपने बिजनेस प्लेस पे। ठीक है, ओके। निर्मला मैम। मैम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरे हस्बैंड सैटरडे को ऑफिस हमारा बंद होता है, हम्म तो मंडे को जाते हैं वो, तो मैं ये हम्म सारा प्रोसेस करके और मैं मंडे को दे सकती हूँ उनको? नहीं, सैटरडे मीन्स सैटरडे, शनि उनका दिन पकड़ रहे हैं हम ना, शनि देव का। नहीं, चीजें तो सब मैंने सैटरडे को कर ली है, नहीं तो जैसे जार में अच्छा, सब कुछ। पूजा कर ली और उसको ले जाके प्लेस दूसरे दिन कर दिया, ऐसा? हाँ, मंडे जैसे वो जाएंगे तो हम्म मैं मंडे दे सकती हूँ? दे सकते हो, पर फिर भी मैं कहूंगी कि बेस्ट होगा कि अगर वो सैटरडे कर पाओ तो सबसे बेस्ट, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते सैटरडे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि शाम को करेंगे ना, हो। और संडे ऑफिस बंद होता है, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफिस बंद होता हम्म कोई बात नहीं, मंडे कर लीजिएगा। है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। वेलकम। मीरा मैम। मैम ऑनलाइन बिजनेस के लिए? ऑनलाइन के लिए आप जहां पर जिस जगह पर बैठते हो ना काम करने के लिए, जी उस जी। जगह पर, वहां पर कहीं ओके छुपा के रख दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू। वैशाली। मैम अगर वो कोई बाहर जाता है सैटरडे के दिन तो फिर कैसे करे? वो तो प्रॉब्लम होगी ना, वो सैटरडे को धूप देखो, बत्ती वापस नहीं लगा सकता। सुनो, देखो क्या होता है, कुछ अच्छा कर लेने के बाद सैटरडे कहीं बाहर जाता है? हाँ हाँ हाँ, यस नहीं मैम। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैटरडे तो आएगा। ओके, मतलब वो स्कीप हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कोई सैटरडे को प्रॉब्लम वो नहीं। कर सकता है। हाँ, क्योंकि ऐसा तो हो ही हाँ जाता है, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी काम से तो निकलते ही निकलते हैं ना, तो हो जाता है। तो हाँ। हमने क्या, इधर जो कमी हुई थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया दूसरी बार में, है ना, ब्याज सहित, समझे? ओके। हाँ, मतलब अगर हम डेली वो पीरियड नहीं कर सकते, 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं इंक्लूडिंग द सैटरडे, तो फिर वैसे हम बाद में कर सकते हैं। स्कीप हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, राइट मैम? कोई टेंशन, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम हम आप हमेशा अलग अलग नुस्खे देते रहते हो, अलग ही होती है। अभी ये तो नई रेमेडी है। नहीं है ना, रियली बहुत सारी थैंक यू नहीं वेरी है। मच मैम। बहुत, हाँ, ये दोनों रेमेडी बहुत नई है मैम। ये पहले कोई किसी क्लास में आपने बताई नहीं थी। रीना मैम इसके लिए भी है, लेकिन देखिए क्या होगा, जब आप क्लास करोगे ना तो आपके पास रेमेडीज का बंडा, एक चीज के लिए हो सकता है आपके पास 4-5 रेमेडी आ जाए, है ना? तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनमें से फिर चूज कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सी सुटेबल है ना, मुझे कौन सी करनी चाहिए, फिर आप वो कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हमें एक ही रेमेडी सभी को करनी है ना? जी ज्योति मैम। हाँ मैम, जैसे अभी आपने बोला कि हमें 1 मंथ बाद चेंज करना है, हम्म तो हमने जिस दिन किया तो हमें वो शुक्ल पक्ष का वो सैटरडे याद रखना है या वो डेट याद रखनी है? नहीं, डेट याद नहीं करना है, बस हमें वो सैटरडे याद रखना है कि शुक्ल पक्ष का सैटरडे, पहला मान लो पहला शुक्ल पक्ष का जो पहला सैटरडे पड़ा तब मैंने किया, तो मीन्स नेक्स्ट मंथ भी शुक्ल पक्ष का जो पहला सैटरडे पड़ेगा पहला तब सैटरडे। मैंने करना जी ठीक। है। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। आमिर जी। Ma'am, good evening. I am from Nepal, ma'am. In Nepal, ये यहाँ आयरन की आइटम्स सैटरडे को परचेज नहीं करने को बोलता है क्या? ये मैं डाउट में था। यहाँ भी ऐसे ही होता है, बोलते वो हैं। तो यहाँ पे हाँ भी ऐसा है, तेल नहीं खरीदना है, हाँ, आयरन नहीं तेल और खरीदना वो है, आयरन का लेकिन मटेरियल।
देखिए हर चीज का ना कॉन्ट्राडिक्टरी है। ज्यादातर गाड़ियां देखिएगा शुभ मुहूर्त सैटरडे के दिन ही आएंगे और सैटरडे के दिन ही ज्यादातर गाड़ियां खरीदी जाती है। तो वो कभी कभी हो जाता है, ये हम रेमेडियल पार्ट के लिए खरीद ओके रहे मैम। हैं तो कोई इशू नहीं है। हाँ अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है कुछ नहीं कर सकते तो आप फ्राइडे के दिन नाइट में खरीद के ले आइए, ओके सैटरडे बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ये शुक्र का हो रहा, ये ऋक पंचांग में मैं वो सर्च कर रहा था, कुछ दिक्कत आ रही है कि वो कैसे। अगर आप उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि इस दिन का कौन सा हो रहा है, मतलब आज का हो रहा, तो वो पूरा हर प्लेनेट का हो रहा आपको दे देगा टाइम टू टाइम। बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, गूगल पे भी मिल जाएगा, रोज का हो रहा मिल जाएगा। ओके थैंक यू मैम। वेलकम सर। मिताली मैम। यस मैम। मैम, दो चीजें हैं। एक तो आपने बोला उसको छुपा के रखना, और एवरी सैटरडे ओपन करके तिलक करना है। एवरी सैटरडे नहीं बोला मैंने, कोशिश करिए कि जब भी आप जैसे बिजनेस में आपने अपना राइट। शटर खोला है ना, तो आप रोज दिया बत्ती तो करते हैं ना, तो जी जी थोड़ा जी सा रोज उसको खोल करके थोड़ा सा अफर्मेशन अपने हाथ लगा करके धूप बत्ती दिखा करके अफर्मेशन रोज दो। ओके। तो है वो ना। तिलक या किसको अर्पित कुछ नहीं करना है, किसी को आपने कहा ना कुछ अर्पण करना है उसको। सिंदूर चढ़ा दो थोड़ा सा, जैसे हम जनरली पूजा करते हैं राइट। किसी भी चीज की, वैसे पूजा कर दीजिए, है ना। जी 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 मैम। एंड सेकेंड थिंग मैम, जो आपने ये कुनगू बोला है ना, तो वो हम्म। कुमकुम को ही कुनगू, कुछ कुनगू मम लिख रहे हैं, वो कुमकुम नहीं ऑब्लिक कुनगू मम लिख रहे हैं। नहीं नहीं, कुनगु अलग होता है। ओके। अब कुनगु मम नहीं होता है, कुनगु ही होता है, वो छोटी सी डिब्बी होगी इतनी सी। ओके मैम, इफ पॉसिबल आप उसका एक बार लिंक सेंड कर देंगे क्या ग्रुप में? मैम अभी तो पॉसिबल नहीं है, हाँ अगर क्लासेस होती आफ्टरवर्ड्स, है तो उसमें मैं आफ्टरवर्ड्स, यस जरूर मैम। कोशिश करूंगी, यस ठीक है। मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी राजन जी। थैंक यू मैम। मेरा ग्लोबल बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, मतलब उसके लिए मैं घर पे या मेरा घर से भी घर चलता पे है और ऑफिस घर से पे भी। कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ओके। आज के टाइम में तो ये ज्यादा हो गया, इवन कि घर बैठे हम काम कर रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो हम घर पे कर सकते हैं। ओके थैंक यू। ओके वेलकम। तो आई होप कि आप लोगों को दो रेमेडीज में मजा आया होगा, और भी करनी है क्या, मगर टाइम हो चुका है। मजा आया तो एक बार एम लिखो, जिसको लगा कि हाँ ये सही है, फिर एक रेमेडी मैं भी देता हूँ आज, है ना। मतलब एक ऐसी रेमेडी दे रहा हूँ जो मैंने बहुत बार बताई है, और जिसने भी शिद्दत से किया है फायदा तो उन्हें मिला ही मिला है ना। हाँ लेकिन एक कुछ बात और मेंबर्स मैं ने कमी भी बताना रखी। चाहती हूँ आपको, सॉरी सर, एक बात और हाँ बताना जी। चाहती हूँ कि ये जो रेमेडीज जो हम क्लास में करने वाले हैं, ये आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। हाँ, इस ये बार नोट्स आपको खुद ही लिखना है, इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। करेक्ट। ठीक है। क्यों? क्योंकि है क्योंकि ही कुछ ऐसी प्रोसेस। चीज जिनको हम रिटर्न में नहीं दे सकते। ठीक है। ओके सर। चलो, रविंद्र अभी थोड़ी देर में हाथ हाथ हैंड लेते हैं, है ना। काफी सारी बातें हो गई, थोड़ी सा और पढ़ते हैं फिर दोबारा बात करेंगे। चलो, तो दोस्तों ऐसे हम क्या करने वाले हैं, अब जो ये सीक्रेट रेमेडीज बता रहे हैं हम आपको, इनका आपने अब समझ लिया कि प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस, अगर वैसे फॉलो करेंगे तो ही फायदे में आने वाली है। अब इस तरीके का प्रोसेस लिखकर बताना बहुत मुश्किल है, करेक्ट, और कंफ्यूजन्स भी होती हैं। तो सजेस्टेड यही है आपको कि जो भी मेंबर्स इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे हमें बहुत सारी और रेमेडीज सीखनी है, तो आप जब भी कोर्स में आएंगे तो लिखने के लिए तैयार रहिएगा कि बस ऐसे ही धीरे धीरे ही लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, और बहुत सारी रेमेडीज उसमें लिखने वाले हैं, है ना। तो पहले बता दो कौन कौन इंटरेस्टेड है इस टाइप की रेमेडीज में, कि आप बढ़िया वाली है। वाई लिख दो, एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख दो, क्योंकि जितने वाई आएंगे उसमें से आधे लोग आउट हो जाएंगे, श्योर है, वो मैं बताऊंगा क्यों। इसमें आप रेमेडीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी ऑस्पिशियस चीजें भी जानोगे जिनका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे आज भी हुआ ना ऐसा। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको लगेगा कि हाँ ये नया है, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ। कोई नहीं, वहां पर सब समझ में आएगा, है ना। चलो, है ना, ठीक है। देखो, अब होता क्या है, अब जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ये रेमेडीज थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, तो इस टाइप की रेमेडीज को फॉलो कौन करता है फिर। आज से पहले ये रेमेडीज आपने क्यों नहीं सुनी, क्यों है इतनी रेयर। जैसा कि मैम ने बताया, छुपा के रखी जाती हैं, तो छुपा के रखते तो हैं, फिर करता कौन है इन्हें, कोई तो कर रहा होगा, या एकदम संदूक में बंद बंद करके रखी हैं।
नहीं, कौन कर रहा है इन्हें फिर? इसे वो लोग कर रहे हैं जो आम रेमेडीज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी फिल्म स्टार को बोलो डेली जाओ गाय को चारा खिलाओ, कैसे करेगा? हालांकि वो गाय खरीद ले तो बात अलग है, और उसके लिए एक जगह बना दे तो बात अलग है ना? अब डॉग्स के लिए जो रेमेडी की जाती है, वो घर के डॉग के लिए अगर हम कुछ करें तो वो रेमेडी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो डॉग भी हमारे फैमिली का मेंबर हो जाता है ना? तो स्ट्रीट डॉग्स, ऐसे डॉग्स जिनको एक्चुअल में मदद की जरूरत है। अब एक फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन ये काम कैसे करेगा? तो उनके लिए होती हैं ये कुछ स्पेशल रेमेडीज, कुछ ऐसी चीजें जो वो लोग रेगुलर बेसिस पर करते हैं और इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों को करवाई है ऐसे, है ना? कुछ पॉलिटिशियंस को भी करवाई है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोगों को कराई है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि टीवी इंडस्ट्री से कुछ स्टूडेंट भी हैं हमारे, है ना? बहुत सारे उनके साथ पढ़े भी हैं, राइट? चलो, तो साथ ही इस साथ तरीके ये की वो रेमेडीज है जब आप किसी को कंसल्टेशन लेते हैं, तो आप ये तब आपको एकदम चाहिए कि आपको रिजल्ट चाहिए भैया, है ना? जब आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया तब आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये वो रेमेडीज है जहां आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। वहां फिर आप इतनी सारे ट्राई नहीं कर सकते, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड टारगेटेड आपको वहां पर रेमेडी देनी होती है। तो इसी वजह से ये चीजें इतनी ओपन नहीं। करेक्ट है ना? चल, एक रेमेडी और बता दूं, 2 in 1 रेमेडी है वैसे, ठीक है? चलो लिखो। ये सबसे पहले बात करते हैं सबका फेवरेट टॉपिक मनी के बारे में। तो इस रेमेडी को पहले मेथड 1 से करके देखते हैं कि इसमें मनी के लिए हमें क्या करना है। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा लंबा काम नहीं है। एक मिट्टी का दिया लेना है, नया खरीद के लेके आना है, या फिर आपके यहाँ पहले से रखा है तो भी चलेगा, यूज्ड नहीं होना चाहिए, है ना? एकदम नया मिट्टी का दिया लेकर आना है। कभी भी खरीद लो, कोई दुविधा नहीं है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, कोई दुविधा की बात नहीं है। और उसे लाकर कुछ घंटों के लिए पानी में डुबो के रखो और फिर बाहर निकाल लो ताकि वो सूख जाए। करेक्ट? इतना तो सबको पता है, जब दिए लेके आते हैं तब उनके ऐसा किया जाता है, दिवाली पे भी होता है ना? फिर क्या करना है, जब वो दिया सूख जाएगा तो उसके अंदर कोई सा भी, जो भी आपके पास पहले से चांदी का सिक्का रखा है उसे रख देंगे। लेकिन सिक्के को रखने से पहले उसको धोएंगे गंगा जल से, है ना? दिवाली के टाइम पर तो लेते हैं, है ना? धनतेरस पे लेते हैं, सबके घर में होगा ही कोई चांदी का सिक्का। तो आपको ऐसा दिया लेना है जिसमें चांदी का सिक्का पूरा पूरा आ जाए, और उसको फिर उस दिए को भर देना है गंगा जल से। राइट? सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? फ्राइडे वाले दिन नहा धोकर मॉर्निंग में लक्ष्मी माता के चरणों में रख देना है और गायत्री मंत्र का चैंट कर लेना है। मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, आ रही, क्लियर आ रही। ओके, ठीक है, रिपीट कर देता हूं एक बार। मिट्टी का दिया लेना है, उसको वॉश करके, मतलब पानी डुबो के निकाल के रख लेना है, और एक चांदी का सिक्का चाहिए, उसको गंगा जल से वॉश कर लेना है। दिए के अंदर गंगा जल भरना है, चांदी का सिक्का रखना है और उसको लक्ष्मी माता के चरणों में रख देना है। दिए को तिलक लगा देंगे तो और अच्छी बात है, चांदी के सिक्के को तिलक करके रखेंगे और ही अच्छी बात है, ठीक है? अब ये करना कब है? फ्राइडे को, जो कि कल है, ताकि आप इस रेमेडी को कल कर पाए। कल ही दिया खरीद के ला सकते हैं, अगर किसी के पहले से रखा है तो कल कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे कर लेना, है ना? करेक्ट? इतना समझ गए? अब इसमें लास्ट स्टेप बचा है, तिलक कुमकुम वगैरह से किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तिलक तिलक है नॉर्मल, ठीक है? अब एक प्रोसेस और, लास्ट क्या स्टेप बचा? हर फ्राइडे को ये काम आपको रिपीट करना है। आप वही दिया वापस से यूज कर सकते हो, कोई दुविधा की बात नहीं है, ठीक है? तो जितना भी गंगा जल था दिए के अंदर, उसको अपने हाथ में लेके सारे घर में छिड़क देंगे, राइट? बस इससे क्या होगा? मनी फ्लो इंप्रूव होगा और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। गंगा जल से प्योरिटी होगी कि नहीं होगी घर की? सही बात है ना?
बस ऐसा ही करना है। फ्राइडे को वापिस से सेम काम फिर से रिपीट करना है, फिर से वॉश कर लेना है सिक्के को, और वापस से दिए में रख के फिर से लक्ष्मी माता के पैरों में रख देना है। करेक्ट। कब चढ़ाना है वही बताया ना, फ्राइडे को। छिड़कना कब है? कभी भी शाम के टाइम पे कर दो या सुबह के टाइम पे कर लो, कैसे भी। जब सुबह नेक्स्ट फ्राइडे आप सुबह जब चेंज करोगे, जब दोबारा पूजा करोगे तब कर लो, कोई दुविधा की बात नहीं है। ठीक है। नहीं, इस सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना, इस सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। गायत्री मंत्र चैंट करना है ना, मंत्र में गायत्री मंत्र चैंट करना है। करेक्ट। अब ये हो गई एक रेमेडी जो आपको मनी के लिए और घर की सुख शांति के लिए कर सकते हो। अब इसी में आता है थोड़ा सा और बदलाव। क्या बदलाव है? अगर अब आपको जितनी बार जितना जब तक आप चाहते हो कि पैसा आता रहे तब तक करते रहो, जब लगे कि नहीं बहुत सारा पैसा आ गया तो फिर करना छोड़ दो। गायत्री मंत्र मिनिमम 3 बार, गायत्री मंत्र कम से कम 3 बार करना है। गायत्री मंत्र तो हमेशा ही ऐसे होता है ना, 3 बार करते ही है मिनिमम, ज्यादा जितना आप चाहो वो कोई दुविधा नहीं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी डिले हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं और कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं कि फाइनल बात बन जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है, या रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी दुविधा चल रही है। ठीक है, किसी भी तरीके से दुविधा चल रही है, तब क्या करें? तो दिए में जो हमने गंगा जल भरा था उसके बदले गुलाब जल भरेंगे। पूरा प्रोसेस वही है, फ्राइडे को ही करना है, गायत्री मंत्र सब कुछ वैसा ही है, जल चेंज हो जाएगा। अब गंगा जल के बदले गुलाब जल रखना है, और फ्राइडे को वो गुलाब जल उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क देना है, उसके रूम में छिड़क देना है जिसके रिलेशन खराब चल रहे हैं। बस इतना ही करना है। ठीक है, पहले तो समझ आया, क्योंकि अभी इसमें एक दुविधा है, वो दुविधा भी बता देता हूं वरना फिर बाद में दिक्कत आएगी। कुछ केसेस में क्या होगा, नेक्स्ट फ्राइडे आने से पहले वो जल सूख चुका होगा। अब आप कहेंगे जल तो सूख गया, हमारा तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि सारा जल सूख जाता है, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, जब आपको लगे जल कम हो रहा है तो उसमें और भर दो। करेक्ट। मान लेते हैं आपने फ्राइडे को किया और ट्यूसडे को आप देखते हैं कि उसका जल सूख गया है, तो और भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिए में थोड़ा सा जल और डालना है, बस सिंपल सा प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, एक ईयर से कर रहे हैं रेमेडी, फिर तो फायदा मिल रहा होगा। सही है। चलो चलिए हैंड ले लेते हैं एक बार। 4 हैंड हैं, इन 4 से हम बात करेंगे, फिर बाकी से हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। हरेंद्र आप बताएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी। सर वो बच्चों की अभी पढ़ाई आ रही है, मतलब एग्जाम है, उसके लिए कुछ अच्छा, दे तो तो अच्छा होता। सेम जो रेमेडी करी है, अगर बच्चों के लिए करना है उनके पढ़ाई के लिए, तो सेम नहीं दिए में अच्छा एग्जाम में पास, अभी एग्जाम आने हाँ, वाली है ना। कोई बात नहीं, उसी का मैं बता रहा हूँ, सारे सुनेंगे। ओके। सेम रेमेडी में ही जब आपने गंगा जल भरा था, उसको अब सरस्वती माता के चरणों में रख देंगे, लेकिन पीले रंग का तिलक करके, चांदी के सिक्के के ऊपर पीले रंग का तिलक करेंगे, दिए के ऊपर भी पीला रंग लगाएंगे। इसे हल्दी से भी कर सकते हो, पीला चंदन भी हो सकता है, और इसे सरस्वती माता के चरणों में रखेंगे, और वो जल जो भरा था उसको बच्चे के ऊपर छिड़केंगे, उसके अगर कोई ऐसा स्टडी का एरिया है, स्टडी रूम है, तो वहां भी छिड़केंगे, स्कूल बैग के ऊपर छिड़केंगे, पढ़ाई से जुड़ी चीजों के ऊपर। ठीक है, ये है। गंगा जल ना हो तो फिर किसी पूजा शॉप में देखो, मिल ही जाएगा, है ना। गंगा जल ना हो तो इसमें करना पड़ेगा दोस्त, गंगा जल तो अरेंज करना पड़ेगा, है ना। पूजा की शॉप में इजीली मिलता है, पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है आजकल, तो सारे पोस्ट ऑफिस में गंगा जल अवेलेबल होता है ना। ऑनलाइन भी देखोगे तो पता चल जाएगा, कोई दुविधा नहीं है उसमें। तो एक चीज और कर सकते हैं कि बच्चे के बैग में ना आप एक वाइट कलर का कपड़ा, छोटा सा वाइट कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से चावल
एक चांदी का चौकोर टुकड़ा और हल्दी की गांठ, ये बांध कर उसके बैग में परमानेंट डाल दीजिए। ठीक है। दोस्तों दी वाली रेमेडी आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, फ्राइडे को ही करनी है। ठीक है, चाहे बच्चे के लिए हो चाहे बड़े के लिए हो, बट इसका स्टार्ट जो करना है फ्राइडे को ही करना है। चाहे इस फ्राइडे करें, कल या नेक्स्ट फ्राइडे करें, कैसे भी, कोई दुविधा नहीं। ऋतु जी आप बताएं। बच्चों को समझाओ कि नहीं फेंकना है। क्या व्हाइट सर क्लॉथ, मुझे पूछना व्हाइट था क्लॉथ में कि चावल, हल्दी और चांदी का स्क्वायर पीस। आपने गज केसरी योग का निर्माण किया, साथ ही साथ उसके मून को बैलेंस किया। इसके पीछे का लॉजिक ये है। ठीक है, तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सर एडीएचडी और ऑटिज्म के बच्चों के लिए भी आप कुछ रेमेडीज बताते हैं? क्योंकि मुझे आपके रेमेडीज बहुत स्ट्रांग लगे। मतलब सुन के ही लग रहा है कि दे आर वेरी ओल्ड एंड वेरी ऑथेंटिक काइंड ऑफ थिंग्स। तो आजकल ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया है, हाँ, ये जो इसके मैंने लिए आपको जो बताई ना, ये उसमें भी काम करेगी, क्योंकि ये उसके माइंड को काम करेगा, हाँ मैम। को लेकिन जैसे कंट्रोल करेगा। कभी कहते हैं कि माइंड में उनके शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन कम होता है, कुछ नर्व्स में ऐसा मे बी, नहीं है मतलब मैम। क्या है प्रॉब्लम यही नहीं डॉक्टर्स को पता एग्जैक्टली एडीएचडी के जो पर बच्चे रहते हैं जनरली वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड रहते हैं, हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव है तो क्यों है? ज्यादा चल रहा है दिमाग, एनर्जी को कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह एंगेज करने की जरूरत है। राइट। तो उससे बोलने के लिए भी चाहिए मैम, क्योंकि एज पर द एज बातें मतलब उतने वर्ड्स मुंह से नहीं आ रहे हैं। मतलब सोच कर बोलता है, जहां बोलता है सही बोलता है, बट उतना बोलता नहीं है। मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम उतना, मतलब बोलने के लिए प्रोसेसिंग नहीं है माइंड में। तो फिर ये वैसे कोई एडीएचडी। नहीं, ऋतु जी इसमें क्या होता है ना, देखिए सजेस्ट मैं यही करूंगा कि कोई भी रेमेडी कराने से पहले है ना, डेट ऑफ बर्थ पहले एनालाइज कर लेना इसमें जरूरी है, ताकि हाँ। वही रेमेडी कराई जाए जो एग्जैक्टली फिट होगी। है ना, इसको ऐसे समझिए चलिए कि लाखों दवाइयां हैं, कौन सी दवाई दे, वो दवाई देंगे जो परफेक्टली सेट हो। है ना, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रेमेडी करना इसमें मैं सजेस्ट करूंगा आपको, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो कैसे पता लगेगी सर? मतलब आपसे पूछना पड़ेगा अलग से, तो उसका प्रोसेस अगर बता आप दीजिए। क्लास में आते हो तो हम बता देंगे आपको, कोई दुविधा नहीं है। बता दें। ठीक है, ऐसे ओके। स्पेशल जो हाँ। भी केस रहते हैं ना, उसमें बच्चों को लेकर होते हैं, उसमें हम जनरली कोई चार्ज नहीं करते हैं। बट यस, हम्म एकदम ओपन भी नहीं कर सकते वो चीज, वरना प्रेशर हम्म। ज्यादा हो जाता है फिर। है ना, ठीक है। ठीक है सर, या थैंक यू सो मच सर, थैंक चल, अच्छा देखिए दोस्तों, हैंड अप हैं बहुत सारे, हम सबसे बात कर लेंगे। ठीक है, हैंड डाउन नहीं करेगा कोई, लेकिन वो मेंबर्स जिन्होंने इतना समय दे दिया है, जो वेट कर रहे हैं कि कोर्स के बारे में बता दो, पहले उनको बता देते हैं कि कोर्स क्या है, ताकि उनका समय खराब ना हो, और अगर ड्रॉप करना चाहें तो फिर उसके बाद कर पाए वो। सही बात है ना, सही है, करेक्ट। ठीक है, कई बात तो हम कर ही लेंगे, कोई दुविधा नहीं है, 2 मिनट उठ के। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप सब देखेंगे। स्क्रीन आ रही है मेरी? यस। यस सर। चलिए, तो हम आपके लिए आ रहे हैं सीक्रेट रेमेडीज एंड टोटके, जो कोर्स का नाम रहेगा। इसमें कुछ रेमेडीज हैं, कुछ टोटकेज हैं। टोटकेज क्या हैं? ये भी एक तरीके की रेमेडीज ही है, कोई दुविधा की बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है शब्द से। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी रेमेडीज करने वाले हैं। इसमें लगभग आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, लगभग लगभग सब कुछ ही कवर हो जाएंगी। जैसे कि मनी को ट्रैक करना, एक रेमेडी अभी मैंने आपको बताया, मैम ने बताया, ऐसी और भी चीजें पता चलेंगी। बंधन योग, बंधन योग क्या है? लंबे समय से कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है, किसी को जेल का योग बन रहा है, तो क्या करें, उस तरीके की रेमेडीज करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है, डर होता है, कई बार होता है कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को स्पीड में ट्रैवल नहीं करना है, मेरे को हाइट पे नहीं जाना है। उस तरीके की जो भी फोबिया होते हैं, जो डर होता है, उसके लिए भी रेमेडी होगी। रिलेशनशिप को लेकर होगी, आप किसी को पसंद करते हैं या घर में किसी से अनबन चल रही है, तो उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसे इंप्रूव हो, उसके लिए कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में ट्रबल, वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा। मैरिज, डिवोर्स, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, जॉब के सपोर्ट के लिए,
लाइफ में जो छोटी मोटी ट्रबल्स चल ही रही हैं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करें? वो सारी रेमेडीज हम इसमें बात करेंगे। अगर किसी का ऐसा है कि ट्रैवल के टाइम पे ट्रबल ज्यादा होती हैं, या फिर मेरे को फॉरेन ट्रैवल करना है, ट्रैवल से जुड़ी जो भी समस्याएं रहती हैं, वीजा अप्रूव नहीं हो रहा है, तब कौन सी रेमेडी करें, वो सारी रेमेडीज हम इसमें समझने वाले हैं। कोर्ट केस चल रहा है, उससे जुड़ी रेमेडीज भी होंगी। डिप्रेशन, डिप्रेशन से जुड़ी रेमेडीज भी होंगी। और ऐसे ही बहुत सारी रेमेडीज इसमें होने वाली हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये रेमेडीज वो हैं जो सीक्रेटिव होती हैं। तो ये ऐसा कोर्स होने वाला है जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस तो आपको मिलेगा 1 साल के लिए, आप वीडियोस बार बार देख सकते हैं, लेकिन नोट्स नहीं मिलेंगे। क्लास में आके आपको नोट्स खुद से लिखने पड़ेंगे, जैसे हम आपको बताएंगे, जैसा कि आज हमने किया है ना। इस तरीके के जो रेमेडीज हैं जनरली कहीं प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब जो चीज कहीं मिलती नहीं है, इसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है ना। इस तरीके की रेमेडीज अगर कोई भी करवा रहा है तो उसका प्राइस या उसका वर्थ 5,000 से अप ही जाता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा अफोर्डेबल देते हैं। तो अफोर्डेबल देने के लिए क्या करेंगे, प्राइस को आधा ही कर देंगे, राइट। सो इसका अफोर्डेबल प्राइस रहने वाला है 2,500 रुपीज। लेकिन जितने मेंबर आज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, उन सभी को ये बात पता रहेगी कि अगले कुछ घंटों के लिए अगर आप एनरोल कर लेते हैं, यानी रात 12 बजे से पहले पहले आप एनरोल कर लेते हैं, तो एनरोलमेंट के लिए जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे या इस दिए हुए लिंक पर जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आपका जो प्राइस होगा वो एक सरप्राइज रहने वाला है, 2,500 से भी कम का। कितना रहने वाला है, ये हमेशा सरप्राइज ही है। तो आपको QR कोड को स्कैन ही करना होगा, राइट। तो आप QR को स्कैन कीजिए। रात 12 बजे से पहले अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। 12:01 के बाद डिस्काउंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और फिर हम डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे किसी भी केस में, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे और जल्दी से एनरोल कर लेंगे, है ना। चलिए, तो कर लीजिए। डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है। कितना मिला मत बताना, बस मिला कि नहीं हो ये बता देना, ठीक है। चलो, डायरेक्ट एंट्री, ये क्या नाम हुआ? कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके अपना नाम बता दीजिए। सर गुड इवनिंग सर। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या होता है, मैं आईपैड से करती हूँ तो नाम आता है और मैं मोबाइल से करती हूँ तो नाम नहीं आता है। कोई बात। सर मैं रेगुलर होती हूँ आपके क्लास में, पर टुडे थोड़ा लेट हो गया जरा उठने में, तो आज के लिए आई जस्ट ज्वाइन लेट। सर आगे की तो रेमेडी चली गई थी, बट दो जो रेमेडी थी, मुझे दो क्वेश्चन थे। एक शनि का भोग था, वो मुझे नहीं पता क्या होता है, उसमें क्या चढ़ाते हैं, मतलब शनि के भोग में। शनि का वो मैम बता, मैम अनम्यूट करके बता देगा। सॉरी मैं म्यूट थी। शनि देव को चाहे तो आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, आप तेल चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो तिल चढ़ा सकते हैं, या तिल से बनी हुई मिठाई चढ़ा सकते हैं। और एनीथिंग विथ तेल, राइट? हाँ, तिल को लेके वो ब्लैक तिल या व्हाइट तिल? दोनों को मिक्स कर दीजिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा। और वन मोर क्वेश्चन था, जो गंगा जल का रखने का था, अभी सर ने बताया था कि गंगा जल लक्ष्मी माता के और गायत्री मंत्र बोलना है, दिए वाला। तो सर दिए वाले के अंदर जो छिड़काव का, तो वो वहीं पे फ्राइडे टू फ्राइडे रहने ही देना है? हाँ, फ्राइडे टू फ्राइडे छिड़काव करना है। मॉर्निंग में जब पूजा किया तो फ्राइडे जो उसमें पानी है, उस पानी का, चाहे वो गंगा जल की जो बात हो रही है, उसका छिड़काव कर दिया, फिर और भर दिया और गायत्री मंत्र चैंट कर लिया। सर यहाँ पे, आई मीन कनाडा, सर यहाँ पे गंगा जल मिलना मुश्किल है, तो क्या कुछ कर और, सकते हैं मैम? तो कुछ सिर्फ और से गंगा फायदा जल पड़ेगा नहीं। आप नॉर्मल वाटर यूज, मतलब या कोई भी होली वाटर यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई गुरुद्वारा है तो वहां से पानी लेकर आ सकते हैं। हाँ होली वाटर गुरुद्वारा चाहिए है, एक्चुअली। या गुरुद्वारा हाँ, है। तो वहां से हाँ, राइट।
Okay. वो कर सकते So हैं। any water from that, holy water should be kept, right? हमें पवित्रता चाहिए वहां पर ना, इस वजह से। Okay. And one more thing is that if I want to join this, but the dates are not comfortable, I'm traveling. तो फिर आपको वीडियो ही एक्सेस जो होगा वो देखना पड़ेगा। Okay, one more thing. If it is there, ये दूसरी बार means you're going to get it for the other time, this course. So नहीं, I'll बहुत join it रेयर in है that way. ये। नहीं, ये वाला कोर्स है ना, रेयर है, तो ये ईयर में 1 या 2 टाइम्स ही आता है, ज्यादा नहीं आता ये वाला। Because I'm traveling to India, so ये दिन नहीं, मतलब मैंने देखा अभी डेट को 1 to 4, so that is what I just wanted to ask it. जी, ठीक है। Yeah. Okay, thank you, Anyways, thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। रीना जी अनम्यूट करेंगे। रीना जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है। सर सेकंड टाइम आपसे बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, रेमडीज भी जान के बात करके भी अच्छा लग रहा है। बस मेरे को और कुछ नहीं, बस आपका थैंक्स करना था। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अरे थैंक और आपकी क्लास अटेंड करके। यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर लेकिन मेरे को पिछले ना वो कुछ भी नोट्स नहीं मिले अभी तक ना, पिछली क्लास के मैंने पे भी किया था पर नोट्स नहीं मिले। मैम ऐसा नहीं होता, आप माई क्लास एप्लीकेशन में लॉग इन करो, नोट्स हम कभी भी अलग से प्रोवाइड नहीं करते। आपके पास ये डिटेल्स आई होंगी कौन सा ऐप? मैम, आप सपोर्ट पे मैसेज कीजिएगा, अभी वो पूरा एक्सप्लेन करना मुश्किल है ना। आप सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर देना, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में सब कुछ होता है, 1 साल के लिए अवेलेबल रहेगा, उसमें आप देख पाएंगे। ठीक है थैंक यू। ओके, वेलकम। प्रीति जी अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? दोस्तों ये कोर्स हिंदी में ही होने वाला है, इंग्लिश में नहीं हो पाएगा ना। जिसका भी डाउट है क्या हिंदी में कोई सेशन होगा, नहीं, हिंदी में नहीं हो पाएगा। प्रीति जी हिंदी में अनम्यूट कर पा रहे हैं? हैं? आपने गलती से गलत बोल दिया, हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में नहीं हो पाएगा। हाँ यही कहा मैंने, हिंदी में ही हो पाएगा, इंग्लिश में नहीं हो पाएगा। अच्छा, गलत उल्टा बोल गया क्या? ओके, हाँ, ठीक है। हाँ, कोर्स हिंदी में ही रहे, अच्छा हिंदी में ही रहने वाला है। चलो, प्रीति अनम्यूट नहीं कर पा रही है तो पूनम जी आप अनम्यूट कर लीजिए। पूनम जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, सर आप अनम्यूट कर लीजिए जी। धन्यवाद सर। सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। ऐसी दुर्लभ उपाय रेमेडीज जो कभी मतलब सुनी नहीं पढ़ी नहीं, ऐसे आपने दिए सर। मैं जरूर कोर्स में ज्वाइन कर रहा हूँ। सर एक छोटा सा सवाल था, मैडम ने कहा है कि वाइट जो कपड़ा है उसमें चांदी का टुकड़ा, हल्दी की गांठ और चावल भी रखने हैं या चावल नहीं रखने हैं सर? चावल भी। हाँ बराबर है, फिर मैंने बराबर सुना है, क्योंकि नेटवर्क इशू है। ठीक है मैडम, मैं कर लेता हूँ और मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। धन्यवाद मैडम, शुक्रिया। मिताली जी अनम्यूट करेंगे। अच्छा जी जी सर। सर आपने जो बताया कि दिया में आपको हमें गंगा जल रखना है ना, और स्प्रिंकल करके उसको वैसे ही रख देना है, राइट? राइट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे हमें दोबारा उसमें फिल करना है कि उसी में ऐड ऑन करते रहना है? हाँ नहीं, उसी में दोबारा जो मतलब पहले हमें से वो उसमें रेमेडी जल था, दोबारा नहीं करनी? जी। है ना, जो जल था वो तो हमने स्प्रिंकल कर दिया, तो अब खाली राइट हो गया, सर। तो अब उसमें और जल भर देंगे और वापस से तिलक लगा देंगे। उसी दिन भर के रख देंगे? हाँ, फ्राइडे फ्राइडे रिपीट करते चलें, वीकली करना है इसको। नहीं सर, जैसे आज फ्राइडे मैंने लाइक फिल कर दिया और आज ही स्प्रिंकल कर देना है ना, तो वो तो नहीं नहीं दिया। नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे, हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। हमें उसको 1 वीक के लिए वैसे ही रखना है? करेक्ट। है ना, जो आज फ्राइडे में करूंगी वो नेक्स्ट हाँ फ्राइडे को वाटर वो यूज करना है, और उस दिन हमें न्यू फिल करके रखना है, वो बिल्कुल नेक्स्ट में करना है। एग्जैक्टली। ओके ओके, बिल्कुल थैंक यू सही, सर। बिल्कुल
वेलकम जी, है ना। अच्छा दोस्तों, जो मेंबर्स एनरोल कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बात कि जैसे ही आप एनरोल करते हैं, है ना, अपना नाम मेंशन करते हैं, ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, अपना फोन नंबर मेंशन करते हैं, तो विद इन 10 सेकेंड्स आपके पास एक ईमेल आता है और एक व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है जिसके अंदर ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक होता है। आप उसको चेक कीजिए, आपके पास जरूर आया होगा, आप उसको लिंक को क्लिक कीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रखेंगे, पेमेंट पेज पर आपने जो फोन नंबर मेंशन किया था बस वही फोन नंबर अलाउड होगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। अगर आप किसी और नंबर से ज्वाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम है जो चेक करेगा क्या वो फोन नंबर पेमेंट लिस्ट में है। अगर वो हुआ तो अप्रूव हो जाएगा, नहीं हुआ तो अप्रूव नहीं हो पाएगा। राइट, प्रकाश जी अनम्यूट करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। हाँ, तो मैं ये करता जैसे अभी बात हुई थी ना सीपी चाइल्ड की, तो मेरे हाँ, पास इलाज है सीपी चाइल्ड का, मैं तो अपनी क्लिनिक पे देता हूँ। बढ़िया आप चाहे तो बढ़िया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसको भी कंसर्न था एक बार हमको बता देना, हम आपको प्रकाश सर से एक बार कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू प्रकाश जी। प्रकाश जी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट है ना, तो कोई दुविधा की बात नहीं है, सब सॉल्यूशन है यहाँ। चलो किरण जी आप अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। सर जी मैम। वैसे तो मुझे जो पूछना था उसका जवाब चैट में मिल गया, पर फिर भी बस यही पूछना चाह रही थी, जो आज बताया है वो सब कोर्स में रिपीट तो होगा ना? क्योंकि मैंने थोड़ा लेट हाँ, ज्वाइन किया रिपीट था तो करेंगे। मेरी, हाँ मैंने सुना नहीं, थोड़ा लेट हो गई थी, कई कई चीजें रह गई। करेक्ट, मेरी वाली रेमेडी शायद ना रिपीट हो, लेकिन दीपा मैम ने बताई थी वो रिपीट होगी। कोर्स में शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो दिए वाली नहीं होगी, बाकी सारी रिपीट होंगी। ठीक है, दिए वाली मैम बता देंगे दोबारा से या नहीं बताएंगे? मैम बता देंगे, ऑब्वियसली मैम को मालूम ही है, वो बता देंगे। ठीक है, ठीक है बस सर। आपको पूछना पड़ेगा। हाँ मैं मैम, पूछ लूँ, मैं कोर्स में मैडम से पूछ लूंगी। हाँ हाँ, ठीक। बस याद दिला देना, मैम को बता देंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। ज्योति जी। ओम साई राम सर। ओम सर साई राम। मैं इस कोर्स में एनरोल तो करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये जी। ग्रैब करना है, ये जो बिग वाला डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है जो। और सर मुझे बिल्कुल। एक फीडबैक देना है सॉफ्टवेयर का। हाँ जी। तो मैंने आप जो सॉफ्टवेयर लिया सर, मैंने ना अपनी फ्रेंड के ब्रदर का डीओबी एनालाइज किया, और स्पेशल मैंने सिर्फ उसमें से वेबोलॉजी वाला चार्ट खोला और उससे हम्म, कनेक्ट करा। और वेबोलॉजी से मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके बाथरूम की टाइलें या लीकेज या कुछ मतलब दीवारों में सीलन है। तो लिटरली हम्म। वो नेक्स्ट डे अपनी बहन को बोला था कि इनको कैसे पता चला, जो मैं रेंट वाले घर में रह रहा हूँ वहां सेम चीज चल रही है। इतना इम्प्रेस हुआ ना सर। क्या क्या बात है। एक ट्रस्ट तरह देखो बन गया, यही और जादू हर है चीज में हमारे वो हर सॉफ्टवेयर। चीज में मुझे पूछ रहा है कि अब मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। मैंने कहा हाँ। अब अच्छा उसमें क्या है कि अब मैं मेरे को जो टूल मिले हुए हैं उसका बेनिफिट ले लेती हूँ, हम्म। कि आप इस चीज को ऐसे परफेक्ट। प्लान कर सकते हो, वो भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट देता है सर। एंड थैंक यू सो मच कि आपकी क्या सर्च बात। जो है ना हमें आगे बढ़ा रही है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक जी। यू सर। थैंक यू सर। मैंने जी, एनरोल कर लिया सर। कर लिया, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। थैंक यू सर। क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है? फर्स्ट 1 तारीख से। अच्छा, टाइमिंग? 7 बजे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये 1 तारीख को सर, एक आध एक दिन मतलब मिस हुआ था रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा दूसरा भी हाँ, एक, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाती हाँ, 1 तारीख को रिकॉर्डिंग मेरा नेक्स्ट डे हमारी। हाँ, कोई बात नहीं, दूसरा भी रिकॉर्डिंग एक, हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएगी। ओके, दूसरा एक सेशन है मेरा 1 तारीख को भी, मतलब कोई कामाख्या बात माता का। ओके, थैंक यू सर। चलो, कोई बात। थैंक यू थैंक थैंक यू। चलो ज्योति जी, आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? आगे चलेंगे। हाँ? सर मैं यही बस, आपको कहना चाह रही कि थैंक यू सो मच, आप जैसे थैंक गुरुओं की वजह से हम ना कुछ जानते हुए भी इतना कुछ बता रहे हैं। थैंक यू ज्योति जी। और सॉफ्टवेयर थैंक वैसे यू भी सो हमने मच सर। इतना अफोर्डेबल रखा हुआ है कि कोई भी ले सकता है, और कंसल्टेशन अगर कोई ले रहा है तो पहली कंसल्टेशन में सॉफ्टवेयर का खर्चा ही निकल जाता है बिल्कुल ना। सर, ये बात तो है ही है। अभी चलो मैंने कंसल्टेशन एज अ प्रोफेशन नहीं स्टार्ट करा, बट अभी तो फ्रेंड सर्कल में ही अपना इंप्रेशन जमा रहा है कि कम से कम
माने तो सही कि हम जो बता रहे हैं वो कितना स्टिक बैठ रहा है। सही है। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू ज्योति। थैंक यू। थैंक यू। हम अनम्यूट करेंगे। सर मुझे स्कैनर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, स्कैनर चाहिए, मैं पेमेंट वो अपनी दिया था कर। ना अभी QR कोड जो दिखाया था, सर ग्रुप में भेज दो, ये वाला मेरे वो से आएगा। स्कैन हो नहीं पाएगा सर। अभी क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी ना फिर आएगा। हाँ जी जी जी, ठीक है थैंक यू सर, जी। थैंक यू। वेलकम। ये तो मैम अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सर। मेरा भी आपको वही सॉफ्टवेयर का फीडबैक है, वो वेबोलॉजी का ही सेम मेरा भी बहुत बढ़िया रहा सर। किसी अनजान आदमी को भी बताते ना तब वो तो उसके लिए बहुत खुश हो जाते, उसको नहीं पता ना कि हम क्या कहाँ से बता रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उसका रेस्पॉन्स। मेरा भी सेम ही है, अभी तक अपने एरिया में अभी तक उसका कोई फीस से नहीं लिया, फ्री ही कर रही हो, क्योंकि घर के लिए लिया था तो किसी को बताना भी पड़ता है ताकि हमें आगे उसका हम फीस के थ्रू कर सके अच्छे से। तो उसका ये सबसे बढ़िया थिंग कि हम तो अपने घर में बैठे बैठे जब वो चीजें बताते ना तब उनको उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि हम ज्यादा भी अगर डिमांड करें आगे, जितना मेरे लेवल में मैंने उतना ही रखा है, तो अगर अब ज्यादा भी गई तो भी शायद चांस है कि मैं आगे आपका बड़ा कोर्स लेने का मेरा जो दिमाग में है वो मेरा रास्ता खुल जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी। सर सॉफ्टवेयर के लिए तो मैं कैसे चुप ही रह सकती थी, सब लोग बोल रहे थे तो मेरा भी एक ही फर्स्ट ही इसमें कंसल्टेशन में तो पूरा सॉफ्टवेयर का पैसा निकल गया सर, पहले ही कंसल्टेशन में, और उसमें मुझे रेफरेंस भी मिल गए 2-3। तो मतलब अरे वाह। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और जो कॉस्ट में दे रहे हैं ना सर आप, वो दैट इज वेरी निग्लिजिबल। मैं बोलती हूँ सिर्फ खाली हम सॉफ्टवेयर लेके अपने पूरे फैमिली का ही खाली हम लोग रिपोर्ट निकाल लेना, तो जितना पैसा हम बाहर कंसल्टेशन के लिए देंगे ना, उससे तो वो पूरा उसी में वसूल है, दूसरे का कंसल्टेशन तो बाद में ले, ऐसा है। सो थैंक यू सो मच। और सारे पॉइंट्स जो हम रिपोर्ट बनाते हैं ना, मैंने पहले भी ये शेयर किया है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का जो मैं रिपोर्ट एडवांस अपना जो रिपोर्ट में निकालती हूँ ना, वो सिर्फ हम जो क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं ना, इट टेक्स 1 to 1.5 आवर वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो सामने वाले को हाँ ऐसा बहुत लगता है बहुत कि डिटेल। हाँ सर इतनी डिटेल्स है, तो वो हम लोग सिर्फ, और वो तो पूरा डिटेल नहीं सर, जो पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं ना हम, वो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके उनको एक्सप्लेन करती हूँ ना, उसमें 1 घंटा तो मिनिमम जाता है। और फिर उनकी कुछ क्वेरीज रहेंगी जो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें उतना समय जाता है। बाकी तो मैं बोलती हूँ कि आप रीड कर लेना, जो हम 4 साल का देते हैं ना, तो हाँ सिर्फ करंट ईयर हम बोलेंगे उनको राइट। आप करो, और बाकी का आप रीड कर लेना, क्योंकि जो पहले साल चल रहा है उसका ऊपर ही हम फोकस करें, उसके बाद के ईयर्स तो बाद में, ऐसा करके तो उसमें ही बिल्कुल सही उतना बात। समय जाता है। तो उसमें वो इतना हैप्पी हो जाते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, और सारा कुछ टैली होता है सर। जैसे कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैंने ये पहले भी शेयर किया है कि आपके घर में कुछ ऐसा इश्यू हुआ रहेगा, हाँ उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल हुए रहेंगे। तो ये पॉइंट तो सर एक नहीं 2 से 3 क्लाइंट में सारा वर्ड टू वर्ड टैली हुआ, और उन्होंने बोला भी, सब लोगों ने बोला कि ये कैसे, मतलब दे आर वेरी हैप्पी, क्लाइंट्स आर वेरी 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 हैप्पी। सो उस उनको हैप्पी देख के हम भी हैप्पी होते हैं ना सर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अलका जी। ऑलराइट। नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल डाउनलोड होती है। अगर रिपोर्ट ही डाउनलोड नहीं होगी तो फिर क्या फायदा सॉफ्टवेयर, है ना। PDF डाउनलोड हो जाती है, उसमें कोई दुविधा नहीं है ना। चलो, सो दोस्तों आज का सेशन है यहीं तक, है ना। हालांकि मैं समझ पा रहा हूँ बहुत सारे मेंबर्स कह रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम एक अलग से एक सेशन ले आएंगे 1-2 दिन में, ताकि हम पूरे डिटेल में आपको सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या कर सकते हो सॉफ्टवेयर से, तो वो सब समझा देंगे। प्राइस बहुत 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 मिनिमम है ना, बहुत मिनिमम है। जैसा कि हम बता रहे हैं, एक कंसल्टेशन में आप ज़्यादा चार्ज करते होगे, सॉफ्टवेयर का खर्चा तो उसी में निकल जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत मिनिमम रखा है, क्यों है वो भी बताएंगे, ठीक है। ओके। सॉफ्टवेयर से 11,000 रुपये कमा लिए अभी तक, अरे वाह, 11 गुना ज्यादा कमा चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पे एंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ तो नया सीखा ही होगा, और कोर्स में आ रहे हैं तो और भी बहुत सारी चीजें अभी बची हैं सीखने को, ठीक है। चलो सर सॉफ्टवेयर के तभी बारे में जल्दी
बताइएगा। हाँ हाँ जी, सॉफ्टवेयर के, हाँ बिल्कुल, अभी 1-2 दिन में क्लास लेकर आते हैं ताकि पूरा समय होगा सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। चलो, सो थैंक यू दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें, टेक केयर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड।